तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेल गाइज, आज जो है मैंने वो 4 वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि यार कल को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसी वजह से आज जो है 4 वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। क्योंकि कल मेरे को कहीं जाना था, मैंने वीडियो तो बना दिया था लेकिन अपलोड करना भूल गया, और फिर इसी वजह से आज मैं 4 वीडियो जो है वो अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो किम जन होती है वो बोल रही थी कि वेल मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। ये सुन के जो सोनताई की वाइफ होती है वो बोलती है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, और फिर तभी वो अंदर आके अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो बोल रहे थे कि वेल मेरा नाम है किम जुन और मैं 23 साल की हूँ। अभी अभी बस ग्रेजुएट हुई कॉलेज से, और मैं अभी के लिए अनएम्प्लॉयड हूँ, मतलब अपने लिए काम ढूंढ रही हूँ। फिर जो सोनता की वाइफ होती है वो बोल रहे थे कि वेल हमने कल को जो एडवर्टाइजमेंट का ऐड करवाया था, क्योंकि हमें काफ़ी सारे वर्कर की अभी ज़रूरत है, और तुमने आज अप्लाई भी कर दिया, क्या बात है। फिर ये सुन के जो लिमिंचू होती है वो बोल रही होती है कि वेल हाँ, क्योंकि ये जो स्प्रिंग पेविलियन है वो काफी ज्यादा फेमस है, इसी वजह से मैंने सोचा यहाँ पे मैं काम कर लेती हूँ। वेल गाइस, जहाँ तक मेरे को पता है जो केमेंचू है वो किसी डिपार्टमेंट से, और मेरे ख्याल से ये जो केमेंचू है वो हमारे हीरो के ऊपर नजर रखने को आई है शायद। फिर सुनते हैं कि वाइफ होती है और बोल रही थी कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर तभी जो केमेंची होती है और बोल रही थी ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयर ओपा है, मतलब अपने हीरो की बात कर रही होती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर ओपा है वो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर जो केमेंची होती है वो सुनते की वाइफ से पूछती है कि वेल मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल इसका जो ओरा है सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इतना ज्यादा ये ओरा स्ट्रॉन्ग पोजेस करती है। तो जहाँ तक मेरे को पता है इतना स्ट्रॉन्ग ओरा वही पोजेस करता है जो कि काफी ज्यादा वेल ट्रीटेड हो, मतलब उनका जो लाइफ है वो काफी ज्यादा नोबिलिटी वाला होता है। फिर जो सुनताई की वाइफ होती है वो केमिस्ट्री को बोल रही थी कि वेल अभी के लिए तुम जितने भी डिशेस है, जितने भी ऑर्डर किए होंगे उन सबको रैप कर देना, यही तुम्हारा अभी के लिए काम है। फिर ये सुन के जो केमिस्ट्री होती है वो बोलती है ठीक है। फिर जो सुनताई की वाइफ होती है वो अपने हीरो को ऑर्डर का लिस्ट दे देती है और बोलती है कि वेल ये जो लिस्ट है वहाँ वहाँ तुम्हें जाना है और डिलीवर करना है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है ठीक है। फिर जो अपना हीरो होता है वो केमिस्ट्री से ऑर्डर ले लेता है और बोलता है कि वेल चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ डिलीवरी करने, और फिर किमिची भी बोलती है ठीक है। जो सुनता ही होता है वो किमिची को बोलता है कि वेल किमिची तुम अभी के लिए इसको पैक कर दो, ठीक है। फिर जो किमिची होती है वो बोलती है, और वहीं पे जो किमिची होती है वो काफी कंफ्यूज होती है, वो मन में वो बोल रही होती है कि वेल ये तो काफी अजीब है। जहाँ तक कि रिसर्च के हिसाब से मेरे को बताया गया था यहाँ पर ज्यादा कस्टमर तो नहीं आते थे, लेकिन फिर तभी अचानक से जो अपना हीरो था वो आ चुका था और बोल रहा था कि वेल क्या तुम बिजी हो, और अचानक से अपने हीरो को आता देख के जो केमेंची होती है वो भी काफी शौक हो जाती है, और अपने हीरो को इतना जल्दी आता देख के वो अपने हीरो से पूछती कि वेल तुमने अपने सारा जो डिलीवरी का काम था वो कर भी दिया। फिर ये सुन के जो अपना हीरो था वो बोलते कि वेल हाँ, जितने भी प्लेसेस थी वो काफी ज्यादा पास थी, इसी वजह से मैंने सारा जो डिलीवरी था वो कर दिया। और फिर जो केमेंची होती है वो अपने हीरो को जो भी मतलब डिलीवरी का सामान था वो दोबारा से दे देती है और बोल देती कि वेल ये लो तुम्हारा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं इसको लेके चलता हूँ, और फिर यही बोल के अपना जो हीरो होता है वहां से चला भी जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो काफी जल्दी सभी सामान को डिलीवरी करके आ चुका होता है, और फिर अपने हीरो को आता है देख के जो सुनता ही होता है वो बोलता है कि वेल तुम आ चुके हैं, चलो आज का जो इतना भी डिलीवरी था वो यहीं पे खत्म होता है। फिर जो अपना हीरो होता है उस सेंता की वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुम शाम के खाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या। फिर जो अपना हीरो वो जो सेंताई होती है वो बोल रहे थे कि हाँ, और फिर वो बोलते कि वेल शायद जो छुट्टी है वो हो चुकी है और हियोंग के आने का टाइम भी हो चुका है, चलो मैं चलती हूँ। फिर तभी वहाँ पे किमेंचू आती है और बोल रहे थे कि वेल क्या तुम्हारी डॉटर भी है। फिर जो सुनताई की वाइफ होती है वो बोल रही थी कि हाँ वो भी 5 साल की है। फिर जो सुनताई की वाइफ होती है वो अपने हीरो से पूछ रही होती है कि वेल कैंग्सो क्या तुम आज जो हेंगो हियोंग है उसको ले आओगे स्कूल से, क्योंकि आज जो है काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ चुके थे, इसलिए मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और काफ़ी ज़्यादा भी टाइम भी लगेगा जो खाना है शाम का बनाने के लिए। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं उसको जो हियोंग है उसको ले आऊँगा। फिर तभी जो केमेंची होती है वो सुनते ही को बोलती है कि वेल मैम क्या मैं भी जो कैंग्सो है उसके साथ जा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जो हियोंग है उससे मिलना चाहती हूँ। और फिर जो सुनता है कि वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और उसको वो समझ जाती है इसका मतलब क्या है। फिर सुनते हैं कि वाइफ बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, मैं बाकी अभी खाने बनाने के लिए प्रिपेयर करती हूँ। फिर ये सुन के जो केमिंची होती है वो बोलती है कि ठीक है अब मैं जाने की तैयारी करती हूँ। और फिर हम देखते हैं भारी बारिश में अपना हीरो और केमिंची दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है ये अपने हीरो की वाइफ हो सकती है या फिर नहीं, कमेंट में जरूर। फिर रास्ते में चलते चलते जो केमिंची होती है वो अपने हीरो को बोलते कि वेल तुमने मेरा इंट्रोडक्शन तो देखा ही होगा ना, मेरा नाम केमेजुन है और मैं 23 साल की हूँ, क्या मैं तुमको कैंगसो ओपा बुला सकती हूँ। फिर तभी जो अपना हीरो था उसके मनों में पानी डालते हुए बोल रहा होता है कि वेल लेकिन मैं 35 साल का हूँ और तुम मुझे ओपा तो शायद नहीं बुला सकते। और ये अपने हीरो की उम्र को जान के जो
केमेंची होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है और बोल रही थी कि 35 साल, लेकिन अब देखने में तो इतना नहीं लगता। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल ये शायद मेरे को किसी और ने भी पहले बोला हुआ है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो केमेंची को बोल रहा था कि वेल केमेंची, बुरा ना मानो तो मैं एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम ये जो स्प्रिंग पेविलियन है उसमें क्यों काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा है, ये जो तुम ऑर्डिनरी काम कर रहे हो ये शायद तुमको सूट नहीं करेगा। लेकिन ये सुन के वो जो केमेंचो होते हैं काफी हैरान हो जाती है और बोल रहे थे कि क्या मेरे मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या, क्योंकि मेरे पास तो कोई एबिलिटीज ही नहीं है और वैसे मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है यहाँ पर काम करने का, मैं बस आपके पास आना चाहती हूँ, मतलब मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है, मैं बस ऐसे ही बस बाहर घूमना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो और जो केमिंची है वहाँ पर आ चुके थे जहाँ पर ह्योंग पड़ती है। और फिर जो ह्योंग होती है वो बोल रहे थे वेल अंकल किंग्स हो आप यहाँ पर आए। और फिर हमें ह्योंग उसकी टीचर का चेहरा दिखाया जाता है। फिर जो अपना हीरो होता है ह्योंग से पूछता है कि तुम्हें आज मजा तो आया ना। फिर जो ह्योंग होती है वो बोल रही थी कि हाँ। फिर जो ह्योंग होती है वो अपने टीचर को अपने हीरो को दिखाते हुए बोल रहे थे कि वेल टीचर ये मेरे अंकल है। फिर जो उसकी टीचर होती है वो बोलते कि वेल जो ह्योंग है वो आजकल अपने अंकल के बारे में काफी ज्यादा बात कर रही थी और मैं भी एक क्यूरियस थी कि आखिरकार उसके अंकल दिखते कैसे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने हीरो को देखते हैं वो काफी शर्माने लगते हैं क्योंकि अपना हीरो होता है इतना हैंडसम है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर तभी जो उसकी टीचर होती है बोलती है नहीं नहीं मुझे माफ करना, मैंने ऐसे बर्ताव किया। और फिर उसकी जो टीचर होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा तो वो जो तुम्हारे अंकल के पीछे वो क्या उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन फिर जैसे ही वो केमिंची को देखती है वो पहचान लेती है और बोल रही थी कि वेल केमिंची तुम ही हो, तुम्हें तो अपना ऑफिस। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने होती है जो किमिंची होती है उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोल रही थी ओ सोरा तुम यहाँ पे काम करती हो। फिर उसकी जो टीचर होती है वो केमिंची को बोल रही थी कि वेल तुम्हारे गिल्ड की ड्यूटीज के बारे में क्या हुआ। फिर तभी जो केमेंची होती है वो बोलती है वेल तुम शांत हो, मैं अभी के लिए अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड की हूँ और यहाँ पे जो ह्योंग है उसकी फैमिली के साथ एक रेगुलर पर्सन की तरह आई हूँ, ठीक है। फिर वह सुन के जो उसकी टीचर होती है बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ चुका। फिर जो टीचर होती है वो ह्योंग को बाय बाय कर रही होती है, बोलती है कि वेल ठीक है ह्योंग अब मैं कल तुम्हें देखती हूँ। फिर जो ह्योंग होती है वो भी उसको बाय करती है। फिर अपना हीरो भी टीचर को गुड बाय करता है और फिर उसकी जो टीचर होती है वो बोलती है कि ठीक है हम मैं भी आपको बाद में देखती हूँ। फिर हम देखते हैं वो तीनों ही अपने घर के रास्ते जाने लगते हैं। फिर तभी जो अपना हीरो था वो पूछ रहे थे कि वेल किंग्सो क्या वो जो टीचर थे वो तुम्हें जानते थे। और ये सुन के जो केमेंची होती है उससे तो काफी पसीने आने लगते हैं और बोल रहे थे कि हाँ वो तो मेरी फ्रेंड है। फिर जो अपना हीरो होता है वो केमेंची को बोल रहा होता है कि वेल तुम दोनों काफी करीबी दोस्त लगते हो क्यों, है ना। फिर ये सुन के जो केमेंची होती है वो कुछ ज्यादा ही घबरा जाती है और बोल रही थी कि नहीं नहीं हम तो कभी कभार ऐसे ही मिला करते थे। और फिर इस बातों को हटाने के लिए वो ऐसे बताने लगती है वेल आज का मौसम सच में काफी अच्छा है, मतलब बारिश भी हो रहा है और हम ऐसे चल भी रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर जो ह्योंग होते हैं वो बोलते कि हाँ मेरे को भी बारिश में अम्ब्रेला लेकर चलना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जो केमेंची होती है वो ह्योंग को बोल रही थी कि वेल मेरे ख्याल से ह्योंग तुम्हें और जो है वो अंकल ओपा के साथ चलना काफी अच्छा लगता है ना। फिर जो वहीं पे ह्योंग होती है वो बोल रहे थे कि हाँ अच्छा तो लगता है लेकिन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है डक के साथ चलना। फिर जो अपना हीरो होता है वो ह्योंग से पूछता है कि वेल अम्ब्रेला ज्यादा हैवी तो नहीं है ना। फिर ये सुन के जो ह्योंग होती है वो बोलते हैं नहीं नहीं हैवी तो नहीं है, मैं इसको आराम से पकड़ सकती हूँ। फिर अपना हीरो बोलता है कि चलो ठीक है अगर हैवी लगे तो मेरे को बता देना, ठीक है। फिर जो अपना ह्योंग होती है बोलती है और फिर दोबारा अपने रास्ते को चलने लगते हैं। लेकिन फिर तभी जो ह्योंग होती है उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो पीछे मेरे को देखती है। फिर जो ह्योंग होती है वो बोलते है कि वेल अंकल देखो तो जरा वहाँ पे कुछ है। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।